बीएसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में विस्तार से चर्चा हुई और शीतकालीन सत्र 3 दिन चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार है और विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सार्थक चर्चा करनी चाहिए। लगातार हार से कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है। इन्होंने तो जीत मानी हुई थी। हम जब बात करते हैं तो विपक्ष वॉकआउट करके ना भागे। पिछले सेशन में एक दिन पूरा खराब कर दिया था। उम्र भर भूल यही रही कि धूल मुंह पर थी, शीशा साफ करता रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा ले रही है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति धूमिल हो गई है और खेलते हुए पब्लिक के सामने खिलाड़ी पर गोलियां चलाई गई। खिलाड़ियों के परिवार के साथ सरकार खड़ी है। की बैठक में आज विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता ही नहीं बनाए रखी। दूसरे सेशन जो बजट हमारा सेशन था, उस सेशन में भी हमने 6 महीने की अभी जो हमारा बजट सेशन हुआ, अभी उसमें भी 6 महीने के बाद दूसरा सत्र वो होता है। और बीएसी की बैठक में 3 दिन का सेशन तय हुआ है और इस पर अगर हमारे विपक्ष के नेता को कोई इस बात की उन्होंने बात कही है, हाउस भी निर्णय कर सकता है। हाउस क्या निर्णय करेगा, परंतु सरकार पूर्ण रूप से हर विषय पे, हर बिंदु पे चर्चा करने के लिए तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे सरकार। मैंने कहा है कि हम हर विषय पर, हर बिंदु पर सरकार पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए भी तैयार है, चर्चा के लिए भी तैयार है। और मैं बताना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी कहा भी है, कि अभी बजट सेशन हुआ था। बजट सेशन के बाद दूसरा सत्र अगर बुलाना होता है तो 6 महीने के बाद उसको बुला सकते हैं। 6 महीने बजट सत्र के बाद 26 फरवरी को होने हैं। उसके बावजूद भी हमने ये विंटर सेशन बुलाया है और क्योंकि उन्होंने समय की बात करी है, समय के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, कभी भी अगर इतिहास के अंदर उठा करके आप लोग देखेंगे, 2007, अगर मैं 2004 से बात करूं, मेरे ख्याल से 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी। 2004 में 2 दिन का सेशन बुलाया इन्होंने। 2005 में 3 दिन का बुलाया। 2007 में सिर्फ 2 सेशन करे एक साल में, मात्र 2 सेशन, एक मार्च में किया और दूसरा सितंबर में किया। 2 सेशन हुए। 2008 में भी 2 सेशन हुए, मात्र सेशन ही नहीं बुलाते थे। और 2010 में 2 सेशन किए, मार्च में किया, सितंबर में किया। 2011 में मात्र 2 सेशन किए, एक मार्च में किया, एक अगस्त में किया। 2012 में भी 2 सेशन किए। इस प्रथा को आदरणीय मनोहर लाल जी ने बदला है। 2014 के बाद ये सत्र 4 दिन का हुआ है। हमारा जो सत्र था 2024 में,
हमने उसको 5 दिन का किया है, क्योंकि जितना बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से 70 चलता है। और पिछला जो 70 था अच्छा है। मैं विपक्षी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, सार्थक चर्चा करें और जनता के हित के मुद्दे लेकर के आए। जब ये अपनी तो उठपटांग बात करते हैं और जब सरकार जवाब देती है वॉकआउट करके चले जाते हैं, फिर सुनने का भी मादा नहीं है। बात भी सुननी चाहिए और सार्थक चर्चा करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। क्योंकि लगातार हार से कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, अभी भी नहीं उभरे हैं, क्योंकि हार पच नहीं रही। ये तो राजी हुए बैठे थे कि सरकार बनी पड़ी है, परंतु प्रदेश की जनता ने पिछले 11 वर्षों का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार, उसके ऊपर मुहर लगाई है। और आरोप तो लगाते हैं, मेरा आग्रह है कि हम सार्थक चर्चा करें, जनता के मुद्दों को लेकर के चर्चा करें। सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और पिछला जो 70 था, पिछले 70 में एक दिन तो पूरा ही बर्बाद किया। आपके सामने है, जो विधायक गणों के क्वेश्चन थे वो भी नहीं हो पाए, सेशन नहीं चलने दिया। सेशन जब चलने नहीं दिया तो बैठ करके फिर उसके ऊपर चर्चा करके सेशन चला। मेरा आग्रह है कि आप जनता के हित के जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा के लिए भी और जवाब के लिए भी तैयार है। मेरा इतना ही आग्रह है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपने खुद कहा कि समय खराब नहीं होना चाहिए, ऐसे में नंबर कांग्रेस को पता है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जो रिप्रेजेंटेटिव 90 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक करते हैं रिप्रेजेंटेशन, लगता नहीं है कि पूरा दिन उसमें निकल जाएगा, फिर से वही चीजें जो है रहेंगी, समय खुद खराब होगा। चर्चा करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा मैं, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना को मैं साफ करता रहा। हमने कहा है कि हम पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं, सार्थक चर्चा हो। थैंक यू। आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया सर, पंचकुला में भाजपा कार्यालय जो है उसका घेराव करने कांग्रेस के नेता पहुंचे। कह रहे हैं सर कि फर्जी तरीके से सरकार बनाई गई है, वोट की चोरी से सरकार बनाई गई है। और साथ ही सर जो नेशनल हेराल्ड के मामले में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिस तरीके से नाम आया है, उनका ये कहना है सर कि ये सरकार साजिश कर रही है और जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आज कांग्रेस सड़क पर उतरी है सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा ले रही है, झूठे मनगढ़ंत मुद्दे खड़े कर रही है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। पहले तो इन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ गए संविधान को खतरा हो जाएगा। मैं एक बात बड़े फक्र के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र संविधान को नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है ना तो कांग्रेस पार्टी को खतरा भी हम खत्म हो लिए कोई खतरा नहीं है।